सेशन का मैं एक रूल डी ओवर डी टी इफ टी रेज टू पावर एन वेर एन इज एनी नंबर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है एन टाइम्स टी रेज टू पावर एन माइनस वन। क्या डी ओवर डी टी, टी रेज पर एन ओवर डी टी, और वी कैन से डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेज पर एन विद रिस्पेक्ट टू टी। क्या बोलेंगे? हम कोई भी वेरिएबल हो सकता है। देखो दिस रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इज फॉर एनी वेरिएबल वेदर इट इज टाइम, पोजीशन, व्हाटएवर, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ आपको यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है ना, अगर ये वेरिएबल है तो और उसके ऊपर कोई कांस्टेंट पावर है, एनी नंबर विच इज डेफिनेटली कांस्टेंट, एनी कांस्टेंट नंबर, वेदर इट इज पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, होल नंबर हो सकता है और फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट शुड बी अ नंबर। क्लियर है मेरी बात? ठीक है। अब जब हम इसे, दिस इज द फर्स्ट रूल है ना, रूल नंबर 1, डिफरेंशिएशन का पहला रूल है बच्चों, डिफरेंशिएटिंग टी रेज़ टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू टी। कैसे पढ़ेंगे बच्चे? डिफरेंशिएशन ऑफ टी रेज़ टू पावर एन विद रिस्पेक्ट टू टी विच इज इक्वल टू एन टाइम्स द पावर टाइम्स टी रेज़ टू पावर एक लेस पावर, ठीक है। एक नंबर एक ही सब्ट्रैक्ट होगा, चाहे ऊपर फ्रैक्शन क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, अगर मान लीजिए t के ऊपर हाफ पावर है और इफ़ यू वांट टू डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा बच्चे? अगेन दिस नंबर इज अ कांस्टेंट, जस्ट कंफर्म फर्स्ट वेदर इट इज कांस्टेंट नंबर और नॉट। इट इज अ कांस्टेंट नंबर एंड दिस इज वेरिएबल, तो ये वाला रूल लगेगा। तो जो भी पावर है उसको यहाँ लिख लो, साथ में मल्टीप्लाई करो t, और इसमें से एक पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, हाफ में से एक पावर जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों? हाफ बचेगा। तो इसको हम लोग कह सकते हैं 1/2, और जब भी कोई पावर नेगेटिव होता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है। याद आया? t की पावर -1 तो 1/t, t की पावर -2 तो 1/t का स्क्वायर, गेटिंग? ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? t की पावर -12। व्हाट डू यू मीन बाय हाफ पावर? रूट इज कॉल्ड हाफ पावर, इजंट इट? हाँ या ना? पावर क्या हो गया बच्चे? हाफ टाइम्स। अब देखो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे? अगर ऊपर लिखा है तो उसे नीचे लिखाएंगे, तो 1/t रेज़ टू पावर हाफ लिख देंगे, और यू कैन राइट 1/2, और इस t की पावर हाफ को क्या लिखोगे बच्चे? रूट t लिख सकते हैं। ऐसे करते हैं, रूट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। देखो बच्चे, इससे मत घबराना कि t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ या x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। अगर मेरा वेरिएबल x का है, ऊपर एक्सप्रेशन ऑफ x है, तो नीचे भी क्या होना चाहिए? x से डिफरेंशिएट होगा। अगर ऊपर t का एक्सप्रेशन है तो नीचे डिफरेंशिएट भी मैं t के रिस्पेक्ट में करूंगा। x की पावर (1/2). तो हम लोग थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए x की पावर हाफ लिख दें, क्योंकि अभी हम शुरू कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो हमें थोड़ा ऐसा लिखना चाहिए। अब ये वाला रूल लगेगा नहीं लगेगा? एप्लीकेबल है? एप्लीकेबल है। तो ये हमारा n हो गया, तो n दैट इज हाफ, फिर x की पावर हाफ -1, राइट? इतना लिखेंगे, फिर हाफ टाइम्स x की पावर -12 हो गया। इफ यू वांट यू कैन राइट इट इन दिस वे ऑल्सो। ठीक है, ये समझ आ गई बात सबको? दिस इज द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, और अभी आपको यही रूल समझना है, मतलब ये, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। पहले लिखिए, x की पावर 3/2 को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। ये मेरा अगला एग्जाम्पल है। इसे आप कैसे करोगे? पहले चेक करो वेदर द रूल, दिस रूल नंबर 1 इज एप्लीकेबल हियर और नॉट। इज इट सम कांस्टेंट ऑन वेरिएबल? तो कांस्टेंट इज पावर ऑन वेरिएबल, और आर वी डिफरेंशिएटिंग दिस विद द सेम वेरिएबल? यस। तो हम लोग ये वाला रूल लगा सकते हैं। रूल में पहले क्या लिखते हैं यार? क्या लिखना चाहिए? आपका पहला स्टेप क्या होगा इसके बाद? ये नंबर क्या दिख रहा है आपको? तो क्या लिखेंगे? जो नंबर होता है सर, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, इसको ऐसे याद रखना, कूली के सर पे बैग है, ठीक है? तो जब वो
प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाता है तो अपना बोझ नीचे रख देता है। ये कूली है, इसके सर पे 3/2 सूटकेसेस हैं। अपना बोझ क्या करेगा, ये नीचे रख देगा, तो 3/2 नीचे रख दिया। अब ये क्या करेगा, आपके जेब में से पैसे निकालेगा, मांगेगा, ठीक है। तो जितने भी सूटकेस थे उसमें से 1 रुपये निकाल लेगा। 3/2 x की पावर 1.5 में से 1 गया तो क्या हुआ, 1/2। तो 3/2 टाइम्स √x भी लिख सकता हूँ। अब देखो मैं तुम्हें 5 क्वेश्चंस दे रहा हूँ, 5 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने, ठीक है। आर यू रेडी? चलिए डिफरेंशिएट t के ऊपर 2022, डिफरेंशिएट t के ऊपर 4/5, डिफरेंशिएट t की क्यूब रूट ऑफ x, डिफरेंशिएट t की पावर 0। मुझे सबके आंसर फटाफट सबके रजिस्टर में देखना है। 2022 t की पावर 2021, वेरी गुड, सही आंसर है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। आप पलक, आप बताओ बच्चे। बिल्कुल सही है। नीचे श्रेया मुझे एक 3rd क्वेश्चन बताओ। ठीक है, 4th बताओ। 4th कांस्टेंट है ना, t की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब 5th का देख, अच्छा दिस क्वेश्चन भी कैन बी मॉडिफाइड एज d/dt t की पावर -2, राइट? संभव कर लिया, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ t की पावर -2 तो -2 टाइम्स t की पावर -3 आ गया। इसका आंसर ये होगा। बस एक चीज़ आपको और सीखना है, इसी का थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन। एंड व्हाट इज द मॉडिफाइड वर्जन? जितने भी क्वेश्चन आपने करे हैं, मैं इस क्वेश्चन में एक मॉडिफिकेशन कर देता हूँ, आप आंसर में एकदम से मॉडिफाई करके दिखाओ कि ये क्या है। मतलब फाइनली आंसर में जैसे मान लो यहाँ पे 6 लिख दिया था, अब करते तो क्या होता, आंसर में 6 मल्टीप्लाइड होता है ना। अगर मैंने यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई कर दिया होता, आंसर में 8 मल्टीप्लाई होता। यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई हो जाता। यहाँ पे 2000 मल्टीप्लाई करता तो यहाँ पे 0 में 2000 मल्टीप्लाई हो जाता। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाइड हो उसको एज इट इज छोड़ देते हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और जो वेरिएबल होता है उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हाँ, यू आर राइट, ये इट शुड हैव बीन t, ठीक है। तो चलिए आपको बेसिकली ये रूल आ गया डिफरेंशिएशन का। अब आपको ना थोड़ा सा मैं आपको डेरिवेटिव और बता देता हूँ। ये तो हो गया बेसिक अलजेब्रा का, एक कोई पॉलिनोमियल होगा तो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करोगे, और मुझे लगता है कि आपको आ गया। मैं आप में कॉन्फिडेंस शो कर रहा हूँ, आप अपने आप में कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे पता है कि आपको आ गया, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही फील करना चाहिए कि आपको आ गया। छोटी सी चीज़ आपके एंटरटेनमेंट के लिए, दिस इज कॉल्ड 2 फैक्टोरियल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, 2 फैक्टोरियल। ये साइन होता है फैक्टोरियल का। अगर ये इंग्लिश में होता तो हाय, ठीक है। तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स 2 into 1, मल्टीप्लाई होता रहता है, ठीक है। 2 into 1 मतलब 2 लिखा पहले, अगर 2 फैक्टोरियल लिखा तो 2, उसके बाद एक नंबर कम करके जो भी नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करना, लेकिन 0 तक नहीं जाना। पता लगा सब 0 ही हो गए,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इसी पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होगा बच्चे, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर मैं 6 फैक्टोरियल लिखूंगा तो क्या होगा, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मैं राइट? अच्छी चीज़ है ना ये। और एक मज़े की बात बताओ, ये मैथ्स वालों को तो खैर मैथ्स में पढ़ना भी है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। मैं एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो पूरी 11th अगर पढ़ भी लोगे ना तब भी ये बात शायद आपको आए। तो आप अपने अभी 11th शुरू किया है, पहले ही बता देता हूँ, 2 बार फैक्टोरियल। 2 बार फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 6 इंटू 4 इंटू 2। समझ आई बात? 2 फैक्टोरियल है तो 2 नंबर कम करेंगे, 1 फैक्टोरियल है तो 1 नंबर कम कर, 3 फैक्टोरियल है तो 3 नंबर कम करेंगे, ठीक है। और ये बात समझ गया, लेकिन ये किसी पर्पस से कराया है मैंने। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ अगर आप ऑब्जर्व करो तो बड़ा आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझ आएगी। देखो बच्चे, 6 फैक्टोरियल को अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ तो क्या बचेगा, ये बचेगा ना, 5 फैक्टोरियल बचेगा, आया ना। देखो ना, इस वाले 6 को उठा के यहाँ रख दो तो बचा क्या, 5 4 3 2 1। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो जो भी फैक्टोरियल है अगर उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो नेक्स्ट वाला फैक्टोरियल बचेगा। एक्सपोनेंशियल, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो कि मैंने फंक्शन में नहीं कराया आपको, देखो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर x। e की पावर x को क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल। इसमें e की जो वैल्यू होती है, e की वैल्यू जैसे पाई होता है ना, पाई, तो पाई की कुछ वैल्यू होती है 3.14, उस पर e की भी वैल्यू होती है 2.7 समथिंग 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 समथिंग, लंबा जाता है। तो मतलब दिस इज द नंबर, e कैन बी सीन एज अ कांस्टेंट। कैसे देखना चाहिए इसको, एक कांस्टेंट की तरह, विच लाइज इन बिटवीन 2 to 3, 2 और 3 के बीच का एक नंबर है, वो है e। और अगर कोई e के ऊपर पावर x लगा देंगे तो क्या बोलेंगे इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है सबको मेरी बात? ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को आप कैसे लिख सकते हो। देखिए, हर एक्सप्रेशन का ना, हर फंक्शन का एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन फॉर्म। मतलब उसका एक इन्फिनिटी तक का एक्सपेंशन हो। जैसे इसका क्या होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का जो एक्सपेंशन होता है उसका एक कॉमन फार्मूला होता है। अगर आपको कॉमन फार्मूला पता लग जाए तो आप किसी का भी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो अभी मैं आपको e⁻x का बता रहा हूँ। ये होता है 1 + x⁻1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, x⁻2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x⁻3। बेटा ये गेस करना बहुत आसान है ना, पैटर्न समझ गए, पैटर्न समझ गए। देखो बच्चे, पहले लिखना है 1, फिर x⁻1 डिवाइडेड बाय जो पावर है उसी से फैक्टोरियल से डिवाइड, उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। फिर अगला क्या बच्चे, फिर 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, फिर प्लस x⁻3 डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन कहाँ तक जाता रहेगा, इन्फिनिटी तक। मैथ्स वालों को स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन जैसे अपने दोस्तों के नाम फ़ोन नंबर याद रहते हैं ना, उसी तरह से एक्सप्रेशन याद रहना चाहिए वाला, ठीक है। देयर आर 7 और 8 एक्सप्रेशन जो कि जुबान पे रहना चाहिए, और तो और ये पहले 3-4 एक्सप्रेशन, 3-4 टर्म सिर्फ याद रहना, तब भी काम चल जाएगा। तो यू नीड टू लर्न द पैटर्न, मतलब कैसे ये बढ़ता है, ठीक है। तो ये सबसे आसान वाला एक्सप्रेशन है, ये वो क्या है, एक्सपोनेंशियल। इसमें क्या होता है, अच्छा कोई मुझे बताएगा इस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए 1 लिखने के बजाय मुझे क्या लिखना चाहिए था, x⁻0 डिवाइडेड बाई 0। देखो ना, ये 1 x⁻1 डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल है, तो उससे पहले क्या आना चाहिए था, x⁻0 डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल। अब कोई बच्चा ये कह सकता है उसे कि 0 फैक्टोरियल तो 0 होगा और एनीथिंग डिवाइड बाई 0 तो नॉट डिफाइंड है, तो ये तो एक्सप्रेशन गलत है। बट बच्चों मैं आपको बताना भूल गया
कि जब इतने ज़ीरो फैक्टोरियल को 1 बोलते हैं, ये मैथमेटिकली डिफाइंड है, ये मैथमेटिक्स के रूल में गिवन है बच्चों। ई रेज़ पर एक्स का फॉर्मूला हो गया, हाँ या ना? हाँ बोलो। अच्छा, अब ये तो हो गया एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला। अब कोई आपसे कहता है कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पर एक्स। अगर हम ई रेज़ पर एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये मेरा $1 मिलियन क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद आपको $1 मिलियन मिलने वाले हैं। अब ये कैसे करेंगे बच्चों? तो देखिए जी, ई रेज़ पर एक्स का जो एक्सप्रेशन है, मैं ई रेज़ पर एक्स की बजाय ये सारा रख दूं, चलेगा? तो मैं इसकी बजाय ई रेज़ पर एक्स की बजाय 1 प्लस एक्स की पावर 2/2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन लिख दिया। नाउ एज यू नो, आप एक एक करके डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो मैंने 1 का डिफरेंशिएशन किया पहले। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? 0। फिर x का डेरिवेटिव dx लिख दिया, जो कि आपको पता है 1 होगा। फिर आपने क्या करना है, इसके इस वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को छोड़ देते। तो 1/2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई छोड़ दें। अब किसका डेरिवेटिव करें यहाँ? x की पावर 2 का। तो डेरिवेटिव ऑफ, अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूँ, x की पावर 2 को डिफरेंशिएट करेंगे। अगले में क्या लिखेंगे? पलक 1/3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड विद ये, ठीक है, x की पावर 3। एंड अगला क्या लिखे बच्चे? 1/4 फैक्टोरियल dx की पावर 4/dx, हाँ या ना? चलेगा ये? ठीक है। अब dx/dx क्या होता है बच्चे? 1। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इसका डेरिवेटिव, x की पावर 2 का डेरिवेटिव, तो 2 टाइम्स, नीचे 2 फैक्टोरियल है और यहाँ पे हो गया x की पावर 1, x स्क्वायर का हो गया 2 टाइम्स x की पावर 1। अगला क्या लिखे बच्चों? 1/3 फैक्टोरियल। एक हम बताओ, x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे? 3 टाइम्स x की पावर 2, है ना? ये 1/4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स x की पावर 3 बाई, बस, एंड सो ऑन करते रहेंगे। ऐसे सोचो, इस 2 को यहाँ रख सकते हैं, 2 फैक्टोरियल बाई 2, 1 फैक्टोरियल हो गया। x की पावर 1/1 फैक्टोरियल। कितने लोगों को समझ आया? ये समझ आ गया? इस 2 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ ना, 2 फैक्टोरियल के नीचे लिख सकता हूँ। तो 2 फैक्टोरियल बाई 2 एक कम फैक्टोरियल, अभी सिखाया था ना, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6 5 फैक्टोरियल होता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 4 3 फैक्टोरियल होता है। तो 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 1 फैक्टोरियल होगा। फिर इसी तरह से यानी तुम बताओ, 3 फैक्टोरियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 फैक्टोरियल, x की पावर 2। अगला पलक तुम बताओ, 3 फैक्टोरियल और x की पावर 3 एंड सो ऑन। एक बात बताओ बच्चों, ये जो ई रेज़ पर एक्स का जो एक्सप्रेशन था, ई की पावर एक्स का जो एक्सप्रेशन था, और जब इसको डिफरेंशिएट कर दिया तो जो एक्सप्रेशन है सेम नहीं है, हाँ या ना? समझ आ रही है बात? मतलब कैन वी राइट इट अगेन ई रेज़ पर एक्स? इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव ऑफ ई रेज़ पर एक्स इज ई रेज़ पर एक्स। मैंने बोला था ना, ट्रिगो के फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ समवन आस्क अस टू डिफरेंशिएट साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, साइन एक्स क्या है? एक ट्रिमेटिकल फंक्शन है। साइन एक्स का फॉर्मूला आप लोग क्या जानते हो? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही तो जानते हो, ठीक है। लेकिन आज आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि एक्चुअली साइन थीटा साइन एक्स कैसा होता है। तो देखो बच्चे, ये तो मेरा टारगेट क्वेश्चन है, लेकिन इस टारगेट से पहले आपको पीछे लेके चलता हूँ, थोड़ी इसके पास्ट में इसकी कहानी सुनाता हूँ। देखो जी, साइन एक्स नाम का एक इंसान था, उसके घर में पता है कितने मेंबर थे? नहीं पता? अब उन मेंबर्स को काउंट कराता हूँ। साइन एक्स का जो घर में लोग थे, एक तो थे एक्स साहब, फिर माइनस एक्स की पावर 3/3 साहब, फिर प्लस एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल साहब, फिर एक्स की पावर
7 फैक्टोरियल सब, फिर x की पावर 9/9 फैक्टोरियल सब एंड सो ऑन। बाकी के फैमिली मेम्बर के नेचर आप जान सकते हो। फैमिली पैटर्न तो देख ही लिया आपने, क्या कर रहे हो वो, x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, ठीक है। उसके बाद अगला क्या रहे हैं, x की पावर 3/3 फैक्टोरियल। अगला ऑल्टरनेटिवली साइन भी चेंज हो रहा है और उसके बाद ऑड पावर चलता रह रहा है। x की पावर 0/0 फैक्टोरियल, x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, x की पावर 6/6 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये हो गया हमारे किसका घर हो गया, ये cos x के ख़ानदान के लोग हैं ये, ठीक है। देखो कैसे हैं, सारे इवन हैं, sin x वाले सारे ऑड हैं, ठीक है। कहाँ खो गए, क्या टारगेट था हमारा, sin x का डेरिवेटिव निकालना, sin x को डिफरेंशिएट करना। तो sin x को डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, तो sin x की जगह क्या लिख सकते हैं बताओ, sin x की जगह क्या लिख सकते हैं, sin x की जगह ये लिख सकते हैं पूरा एक्सप्रेशन sin x का, है ना, x माइनस एक्स की पावर 3/3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल, एक्स की पावर 5/5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। क्या मैं अलग अलग डिफरेंशिएट कर, हाँ जी, ओ सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने गलती से लिख दिया, यहाँ पे प्लस आ जाए, ठीक है। 1, 3, 5 एंड सो ऑन। बच्चों पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो dx/dx, फिर माइनस 1/3 फैक्टोरियल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3, फिर प्लस 1/5 फैक्टोरियल, है ना, डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 एंड सो ऑन 1, ठीक है, माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू 3, है ना। इसका डेरिवेटिव अब बताने की ज़रूरत है क्या किसी को भी, x की पावर 3 को मैं 3 टाइम्स x² लिखूं और 1/5 फैक्टोरियल 5 टाइम्स x की पावर 4 लिखूं, अगर ये बताना पड़ जाए अभी तो बड़ा गलत है, ठीक है बच्चों, ऐसा समझ आ गया। अब मुझे बताओ ये 1 है, 3 को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते तो क्या बचता है, 2 फैक्टोरियल बचता है क्या, है ना, और 5 को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 एंड सो ऑन, हाँ या ना। बेटा ये देखो इसकी शक्ल cos x से मैच कर रही है क्या, x की पावर 0 को 1 लिख सकते हो ना, देखो 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल, 1 माइनस x² 2 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 4/4 फैक्टोरियल, तो इसकी शक्ल बिल्कुल हूबहू हाँ किससे मिल रही है, cos x से। इसका मतलब मैं इसको cos x लिख सकता हूँ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ sin x, डेरिवेटिव ऑफ sin x cos x होता है। आप जब स्कूल में पढ़ोगे ना तो पता क्या करेंगे, लिस्ट पकड़ा देंगे, sin x का डेरिवेटिव cos x सीरीज पे रट लो, ठीक है। बट मैं यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि स्टार्टिंग है और आपको ये सब पार वाले रूल याद हैं आपको, मतलब आपको रूल सिखा दिया, एक रूल सिखा दिया, उसी को यूज़ करके मैंने सबको लॉजिक दे दिए। हालांकि से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, sin x का डेरिवेटिव आप सीधा cos x ही लिखोगे, लेकिन एक लॉजिक मिल गया कि क्यों होता है, ठीक है, थोड़ी शांति पड़ जाती है। तो डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x। कैन यू गाइज प्रूव द डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस ऑफ sin x। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। आप बेटे ये सिर्फ लिख लोगे, इसका डेरिवेटिव ये होता है, और आप लोग प्रूव करोगे कि cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो बच्चों अब आपको कितने फॉर्मूले आ गए, लिस्टिंग करूं। पहली तो आपको d/dx कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ये एक फार्मूला आपको पता लग गया। x की पावर n टाइम्स x की पावर n-1, ये पता लग गया। डेरिवेटिव ऑफ e रेज़ टू पावर x होता है, ये भी पता लग गया। डेरिवेटिव ऑफ sin x का cos x होता है, ये पता लग गया। डेरिवेटिव ऑफ cos x का माइनस sin x होता है, ये पता लग गया आपको।
डेरिवेटिव ऑफ मैं tan x भी बता देता हूँ, और ऐसे sin x cos x का कर लिया तो tan x का भी लिख लें डायरेक्ट, है ना। ये हो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। तो sin cos tan इतने का तो आ गया। और भी बता दूँ, 3 और बच गए, ठीक है। तो sin cos tan, अच्छा अगर आप चाहो तो बाकी का ना आप इससे डिराइव कर सकते हो इन तीनों के हेल्प से। एक मैं आपको करके बताता हूँ, बाकी आप कंप्लीट करके लाना। अगर कोई मुझे कह दे कि cosec x, आशना तुम्हें फाइनल फार्मूला देगी, ठीक है, cosec x का डेरिवेटिव निकालना, तो आप इसको लिख सकते हो 1/sin x का डेरिवेटिव। अच्छा, अब जब मैंने इतना पढ़ाया है तो इस टारगेट को पूरा करने के लिए एक छोटा सा रूल बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको साइड में करते हैं, भी लिस्ट को। हैव यू सीन शोले मूवी? अमिताभ बच्चन और रामायण के बारे में जानते हो, नेशनल एंथम जानते हो, तो शोले क्यों नहीं देखी? इस नेशनल मूवी, ठीक है। अच्छा, मैं शोले की कहानी में बताने जा रहा हूँ, जो कि शोले में पिक्चर में मूवी में नहीं दिखाई गई है, उसके पहले की कहानी सुनना चाहते हो आप लोग? फ्री में शोले का पहले का जो पार्ट 1 जो कि कभी रिलीज़ नहीं हुआ, वो बताने जा रहा हूँ। देखो जी, कहानी वहाँ से शुरू होती है जब ये ना जय एंड वीरू दोनों स्कूल में पढ़ते थे, जो कि मूवी में नहीं दिखाया गया। तो ये वो कभी स्कूल में भी होते थे, और स्कूल गवर्नमेंट स्कूल टाइप पहले तो वही था, तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ पे पानी पीने के लिए हैंडपम्प होता था। सहूलियत के लिए पहले क्या होता था कि दो बच्चों को एक साथ भेजा जाता था कि पानी पीना है, तो एक और बंदा जाता था साथ में। तो जय वीरू दोस्त थे बचपन से, तो जब भी इनको पानी पीना होता था तो ये लोग साथ जाते थे, ठीक है। ये तो एक बात। अब देखिए जी, हमें अगर डिफ्रेंशिएट करना, अभी कहानी को मैं रोक रहा हूँ, ठीक है, अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना हो एक फंक्शन को जो कि जय इंटू वीरू टाइप हो, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, एक फंक्शन इंटू दूसरा फंक्शन। तो मान लीजिए जय और वीरू दोनों दोस्त हैं, ठीक है, और ये दोनों पानी पीने जाना चाहते हैं। तो हैंडपम्प वाला कहानी तो आपको मैंने सुना ही दिया कि वहाँ स्कूल का क्या सीन था। तो जय क्या करते हैं कि जय पहले पानी पी रहा होता है, और तो वीरू क्या करेगा, हैंडपम्प चलाएगा। और हैंडपम्प चलाने में क्या होता है, एनर्जी डिसइंटीग्रेट होती है कि नहीं, एनर्जी जाती है ना। डिसइंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव, है ना। डिफरेंशिएट हो गया, कौन डिफरेंशिएट हो गया, वीरू। फिर अब जय ने पानी पी लिया तो उसका क्या फ़र्ज बनता है, वीरू को भी पानी पीने दें। तो क्या करता है, वीरू पानी पी रहा होता है, और अब क्या करेगा जय, हैंडपम्प चलाएगा। तो इसको हैंडपम्प चलाने को कैसे दिखाएंगे, ये दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रूल, जिसको मैं बोलता हूँ जय वीरू रूल, ठीक है। टेक्निकली ये क्या है, प्रोडक्ट रूल। इसको मैथ्स में क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल, ठीक है। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो, मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। देखो याशना को तो कर करके इतनी चीज़ें तो समझ आ गई कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होता है। अरे इतना भरोसा दिखाया है, भरोसा मत तोड़ना, बोलो जी। सर इसका आंसर रहेगा हमारा 5x 4। वाह, वेरी गुड। इसी क्वेश्चन को मैं मॉडिफाई करता हूँ। क्या मैं x की पावर 5 को x की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 2 लिख सकता हूँ? मुझे पुलिस पकड़ लेगी ऐसा लिखने के जुर्म में? नहीं ना, ठीक है। तो क्या ये जय है, क्या ये वीरू है? तो जय वीरू के रूल से कर लें ये क्वेश्चन। तो क्या करें, जय को छोड़ दें, पानी पीने दें, और वीरू का डिफरेंशिएशन कर दें, हाँ ना।
फिर वीरू को छोड़ दें, जैक का डिफरेंशिएशन कर दें, फॉर्मूला वही आना चाहिए। देखो ये तो ऐसा कोई नहीं करेगा, जब आपको ये रूल सीधा आता है तो ये कोई क्यों करेगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये वैलिड है कि नहीं, हम इसको भी ऐसे कर सकते हैं। तो बताओ बच्चे क्या हो गया, संभव x की पावर 2 का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और x की पावर 3 का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर। अब 2 टाइम्स x की पावर 3 इंटू एक्स, 2 टाइम्स x की पावर 4 हो गया कि नहीं। अच्छा 3 टाइम्स x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2 कितना हुआ x की पावर 4, 2 टाइम्स x की पावर 4, 3 टाइम्स x की पावर 4, टोटल कितना हो गया 3 + 2, 5 टाइम्स x की पावर 4 हुआ कि नहीं हुआ। और याना ने भी तो यही बताया था 5 टाइम्स x की पावर 4। इसका मतलब जय वीरू रूल जो है ना ठीक ही है, चलता है, ठीक है। तो जय वीरू रूल है जिसको हम लोग टेक्निकली प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। उसी तरह से एक डिवीजन रूल भी होता है जिसको क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। कौन सा, डिवीजन रूल कह लो आप अपने लैंग्वेज में, या फिर क्वोशिएंट रूल कह लो। वो क्वोशिएंट रूल क्या कहता है, आपको पता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा गब्बर कहाँ होता था जनरली, सांबा कहाँ बैठा होता था, पहाड़ की एक चोटी पे बैठा होता था गल लेके। हाँ तो चलो उसको ऊपर बिठा देते हैं और गब्बर को नीचे, सांबा गब्बर रूल, आई बात समझ। तो अब डिवीजन के फॉर्म में अगर कोई चीज़ होती है तो ये थोड़ा सा इसको लर्न करने में थोड़ा टाइम लगता है अगर हम उससे कंपेयर करें तो। कोई नहीं, अब इसको कैसे करते हैं, जब इसको डिफरेंशिएट करना होता है तो गब्बर तो बॉस है भाई, गब्बर कहेगा मैं डबल रोटियां खाऊंगा भाई, तुम जितना खाना खाओगे उससे मैं ज़्यादा खाऊंगा। तो गब्बर क्या कर रहा है, नीचे बैठ के डबल खाना खा रहा है। फिर गब्बर आराम फरमा रहा है, ठीक है, लेकिन सांबा बेचारा फिर भी मेहनत कर रहा है, ठीक है। फिर कभी कभी सांबा बीमार पड़ जाता है तो वो रेस्ट कर रहा होता है, फिर बेचारा उसकी जगह पे किसको जाना पड़ता है, गब्बर को जाना पड़ता है, तो गब्बर फिर काम कर रहा होता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड क्वोशिएंट रूल या फिर डिवीजन रूल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये कैसा रूल है, और क्या x की पावर 5 को आप ऐसे प्रूव कर सकते हो, सेम आंसर ला सकते हो। मैं क्या ट्राई कर ही सकता हूँ, कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ तुम लोगों के लिए कि मैं ट्राई कर लेता हूँ। अगर मैं x की पावर 5 को, किसी ने पूछा कि भाई x की पावर 5 को डिफरेंशिएट करो लेकिन सीधा सीधा मत करो, थोड़ा इसमें ट्विस्ट लाओ, तो मैं बोलूँगा ठीक है जी ट्विस्ट ले आता हूँ, x की पावर 7 डिवाइड बाई x की पावर 2 ऐसे लिख सकता हूँ। नीचे क्या हो गया, ये गब्बर है, ये सांबा है, गब्बर डबल खाना खाता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, सांबा हो गया, ठीक है। तो अब अगली बार क्या होगा बच्चे, x की पावर 7, सांबा बीमार पड़ गया, आराम कर रहा है, अब बेचारा गब्बर क्या करेगा, काम करेगा। अब क्या हो गया, x की पावर 2, 7 पावर है बच्चों, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 7 टाइम्स x की पावर 6, हाँ या ना, x की पावर 7, x की पावर 2 को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स x की पावर 1, नीचे क्या हो जाएगा 6 पावर 6 है, पावर 2 है, 8 हो गया क्या, 2 टाइम्स x की पावर 8 हो गया क्या, नीचे x की पावर 4 है क्या, अच्छा 7 में से 2 गया, कितने बचे 5, x की पावर 8, और नीचे क्या होगा x की 4, x 4 और x 8 कैंसिल हो गया, क्या बचता है x की पावर 4, क्या सेम आंसर है। अब बच्चों ये रूल समझ आ गया, क्या आपने लिखा है, नहीं ना, नहीं लिखा है तो भी चलेगा। अब आइए हमारा टारगेट प्रॉब्लम क्या था, cos x यानी कि डेरिवेटिव ऑफ 1/sin x कैसे करोगे बताओ। क्या ये गब्बर सांबा रूल लगेगा इसमें, इसको गब्बर मान लूँ, इसको सांबा मान लूँ, तो क्या करना होता है, पहले गब्बर का स्क्वायर कर दें, हाँ या ना, ठीक है। फिर गब्बर को क्या कर दें, आराम फरमाने दें, सांबा क्या है 1 का डेरिवेटिव 0 इंटू 0, फिर नेगेटिव रोल में है ये, फिर क्या करूं, अब 1 को यानी कि सांबा को रेस्ट करने देते, बीमार पड़ गया ये, तो फिर क्या हो गया
डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स यानी कि गब्बर। देखो बच्चे ऊपर क्या है, ये तो ज़ीरो हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस पहले से साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और नीचे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, हाँ है ना। अच्छा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स है ना। तो इसका लिख दो कॉट एक्स, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या लिखते हैं बच्चे, कॉट, और बचा क्या 1 अपॉन साइन एक्स। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख दो माइनस कॉट एक्स टाइम्स कॉसेक एक्स, ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, कहाँ पे पहले लिखा था कॉस एक्स को छोड़ दिया ऐसे ही, और 1 अपॉन साइन एक्स को क्या लिखते हैं कॉसेक एक्स, तो कॉसेक एक्स का स्क्वायर करती है। ठीक है बच्चों, ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें, डीपीपी तो फाइनल कर ही लें आज तो। तो अगला क्या है बच्चों बताओ, अगला अब लगता है हो जाएगा क्या, ये तो बहुत सिंपल वाला एक्सप्रेशन है। एक्स सेकेंड क्वेश्चन है डीपीपी का बच्चों, एक्स टी इक्वल टू टी की पावर 3 माइनस क्या बच्चों, लगता है तुम लोग नाराज हो गए, पता ही नहीं हमें, 3t स्क्वायर प्लस 3t, और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। अच्छा मेरे में क्यों नहीं दिख रहा है, अच्छा स्लाइड करना पड़ता है इसको, +3। तो पूछा क्या है, ऑप्शन बताइए, एक एक करके ऑप्शन चेक कर लेता हूँ। स्टॉप एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, स्टॉप होने का मतलब क्या है, स्टॉप होने का मतलब क्या है, वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी क्या एक्चुअली 0 है जब t की वैल्यू 1 सेकेंड है। तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है 3 टाइम्स t का स्क्वायर माइनस 3 हो गया t का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t यानी 6t हो गया, और ये क्या होगा 3, और 3 का डेरिवेटिव 0। ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, है ना, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें क्या पूछा बच्चों, फिर से बताना मुझे। इसने पूछा है कि क्या वेलोसिटी 0 है जब t की वैल्यू 1 सेकेंड है, क्या 1 सेकेंड बाद वो रुक जाएगा। लेट्स चेक, t की वैल्यू 1 सेकेंड डाल देते हैं, तो 3 टाइम्स 1 का स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स 1 प्लस 3, तो 3 माइनस 6 प्लस 3, 3 एंड 3 6, 6 माइनस 6 0। तो वेलोसिटी एक्चुअली में t इक्वल टू 1 पे 0 आ रही है, तो यही करेक्ट आंसर है बच्चों। स्टॉप्स एल्टिंग, अच्छा ओके, अब इसने क्या बोला है कि स्टॉप्स एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एंड कंटिन्यू फर्दर विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अच्छा रुकता तो है बट फिर अच्छा इसमें फर्स्ट ऑप्शन में एक और चीज़ है, स्टॉप तो करता 1 सेकेंड पे एंड रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा कैच है, पहले ऑप्शन में हम लोगों ने जल्दी करी है अभी तक कि भाई पूरा पार्ट ऑप्शन का हमने नहीं पढ़ा है। t इक्वल टू 1 सेकेंड पे वेलोसिटी स्टॉप्स, तो मतलब इट स्टॉप्स ये पता है, अगले में भी दे रखा ऑप्शन t इक्वल टू 1 पे स्टॉप, इसका मतलब बाकी का जो पार्ट है ऑप्शन का वो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला कि जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, देखो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में हमें क्या देखना है कि पार्टिकल किधर जा रहा है, जब रुका तो वो अपना डायरेक्शन वापस से बदल लिया नहीं बदला, देख रहे हो मैथमेटिकली ऐसा लिखो, और हमें इसमें से रिट्रीव करने हैं वो सारी चीज़ें। तो क्या तरीका है बच्चों, आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड और t इक्वल टू 1.1 सेकेंड या जस्ट आफ्टर द 1 सेकेंड आपको चेक करना है कि इसकी वेलोसिटी का साइन क्या होगा। अब एक बात बताओ, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया था 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 3, अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ तो t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 आ जाएगा, है ना बच्चों, और 3 टाइम्स यहाँ पे क्या होगा t माइनस 1 का होल स्क्वायर, आया ना, आया ना। देखो अब यहाँ पे
कोई मुझे बताएगा कि ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव और समटाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव? तो देखो आपके पास क्या है, थ्री पॉजिटिव है ऑलरेडी, t-1 पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर करा हुआ है, तो ये स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, स्क्वायर ऑफ समथिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ही नहीं। तो देखो मैथमेटिक्स की ब्यूटी, मतलब आपको एक एक्सप्रेशन ने सब बता दिया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है ना। स्क्वायरिंग करके देख लिया तो पता लगा कि ये दो फैक्टर में आ रहा, 3 एंड समथिंग का स्क्वायर, और समथिंग का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो खतरनाक क्वेश्चन जो होता है ना इसमें, वो होता है जब आपको डिस्टेंस निकालना हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। ये इस क्वेश्चन के अंदर है, अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज गिवन एज x इक्वल टू 2t रेज टू पावर 2 माइनस 60। x की वैल्यू क्या है, x का जो फंक्शन है क्या बताया बच्चों, 2t की पावर 2, 2t की पावर 2 माइनस 60। ये हमारा एक्सप्रेशन ऑफ पोजीशन है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, सीधा ही लिखा है, ठीक है। अब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। हाँ, तो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन फर्स्ट 4 सेकेंड। 4 सेकेंड, पहले 4 सेकेंड के अंदर इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बच्चों बहुत डिफिकल्ट था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझना। ना समझ आए तो 2 बार पूछना, आज पूरे क्लास में समझना है तो कल पूछना, मतलब नेक्स्ट क्लास में पूछना, लेकिन इसको ढंग से करना। देखो बच्चों, आपको इस एक्सप्रेशन को देख के देखिए, थोड़ा सा मैथमेटिकल स्किल यहाँ पे लगाइए, और बहुत कोई रॉकेट मैथ्स नहीं लग रहा, रॉकेट साइंस नहीं लग रहा, सिंपल सा देखो, 2 कॉमन ले लिया और t भी कॉमन ले लिया, तो क्या बच रहा है, t-3। तो आप इसको बोल लिख सकते हैं 2 इंटू टी की पावर -3, हाँ या ना, लिख सकते हो ना। तो आपको क्या लगता है कि पोजीशन नेगेटिव हो सकता है जब t की वैल्यू 3 से कम होगी, जब ये वैल्यू 3 से कम होगी तो ये फैक्टर नेगेटिव होगा। अगर हम 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा कि नहीं। तो ये इट कुड बी 0, 1, 2, 2.5, 2.8, 2.999, तब तक ये नेगेटिव आएगा। यानी पार्टिकल की पोजीशन किधर है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में, हाँ या ना। और अगर t की वैल्यू मोर देन 3 होगी तो पार्टिकल किधर होगा, पॉजिटिव है। तो इतना दिख रहा है, किसी पार्टिकल के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देख के कम से कम इतना तो समझ आ गया, 3 सेकंड के पहले वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ होगा और 3 सेकंड के बाद वो पॉजिटिव एक्सिस पे होगा कहीं। चलिए, मान लो किसी को ये भी नहीं समझ आ रहा है, कोई नहीं, तो वेलोसिटी कुछ बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है। अगर मैं वेलोसिटी के लिए क्या करना होता है, हमें पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है। पोजीशन को डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आती है, तो इसको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दिया तो d/dt ऑफ 2 की पावर 2 माइनस 60। क्या मैं इसे अलग अलग लिख सकता हूँ बच्चों, लिख सकता हूँ ना, d/dt ऑफ 2 की पावर t2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ माइनस 60, सॉरी प्लस 60, माइनस मैंने निकाल लिया है। अब कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं, 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर इज, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं 2t, 6 को बाहर निकाल लिया, अब बचा डेरिवेटिव ऑफ t, dt ओवर dt क्या होता है, ये तो पूरी दुनिया को पता है ना। ये तो ये क्या हो गया बच्चों, वेलोसिटी क्या आ गई हमारी 40 माइनस 6। सर जैसे उसके अंदर d/dt है तो आपने उसे dt/dt और कांस्टेंट अगर आपने बाहर निकाला, ठीक है,
बच्चे इस वेलोसिटी के बारे में आपको क्या लगता है? वेलोसिटी कभी भी डिस्टेंस निकालना हो, स्टेप बाय स्टेप समझ लो, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो किसी क्वेश्चन में, इंस्टेंटेनियस पोजीशन वाले क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस निकालना हो फर्स्ट 4 सेकंड में, तो आपको ना पूरी जर्नी को ना बड़े अच्छे से देखना पड़ता है कि कब अपना ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है। डायरेक्शन कब चेंज करता है बच्चे? कभी भी ऐसा पॉसिबल है कि मैं भागता हुआ सेम स्पीड में डायरेक्शन चेंज कर लूँ एक ही लाइन पे? अगर हम स्ट्रेट लाइन पे जा रहा हूँ, जैसे ट्रेन एक ट्रैक पे जा रही है आगे और बिना रुके अपना डायरेक्शन बदल सकती है? या ना करिए, हाँ हो सकता है, इम्पॉसिबल है। तो कभी भी कोई चीज़ अपने डायरेक्शन बदलेगी तो क्या होगा? पहले अपनी वेलोसिटी को ज़ीरो करेगा। जब भी कोई पार्टिकल अपनी वेलोसिटी को बदलेगा तो अपनी वेलोसिटी को पहले ज़ीरो करेगा। अब ये एक बात बताओ, वेलोसिटी ज़ीरो कब होगी? किस टाइम पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी? कोई बता सकता है? तो मैं इसका सिंपल तरीका है, वेलोसिटी को पहले लिख दो ज़ीरो, तो वेलोसिटी की जगह क्या लिखूँ? 40 - 6 = 0। टी की वैल्यू 1.5 आ गई, यानी कि 1.5 सेकेंड पे इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जानी है, हाँ या ना? यानी कि 1.5 सेकेंड पे जाके ये रुक जाएगा। कैन यू टेल मी कि ये अभी किधर जा रहा है? इनिशियली किस डायरेक्शन में जा रहा है? इनिशियली का मतलब क्या होता है? t = 0। अगर वेलोसिटी में टाइम की वैल्यू 0 डाल दो तो क्या आएगा? -6, यानी किधर भाग रहा है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। कब तक ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में भागता रहेगा? 1.5 सेकेंड तक। 1.5 सेकेंड जब तक नहीं डालता तब तक ये इधर ही भाग रहा है। अच्छा, शुरू में कहाँ था श्रेया? इनिशियली कहाँ था? ये ओरिजिन है, तो इनिशियली वो कहाँ था? कहाँ मतलब पोजीशन कहाँ थी? तो जब इसमें टाइम की वैल्यू 0 डाल दोगे तो क्या आएगी इसकी पोजीशन टी की वैल्यू 0 डालो इसमें, हाँ 0। इसका मतलब वो पहले कहाँ था? यहाँ पे। और भाग किधर रहा है? नेगेटिव एक्स। कब तक भाग रहा है पलक? कब तक भाग रहा है? जब घड़ी में 1.5 सेकेंड हो रहे हैं। यहाँ पे आके क्या हो गया? ये भाग ही रहा है या रेस्ट पे हो गया, खड़ा हो गया, ये रुक गया, ठीक है। तो अभी यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा ना, कैसे निकालेंगे? तो इसकी पोजीशन क्या है? x = 0। अब t = 1.5 तो संभव, t = 1.5 सेकेंड डाल दूंगा तो क्या आएगा? जब वो रुका पहली बार, तब कहाँ रुका? या ना, ये कब रुका? जब वो रुकेगा तो कहाँ होगा? लैंग्वेज समझना। जब वो रुका, जब, कब, तब, ये सब क्या टाइम है ना? कब रुका? कहाँ रुका? पोजीशन है, तो इस टाइम को कहाँ डाल दो? पोजीशन में। पोजीशन पे डाल दो 1.5। तो बताओ क्या होगा? अगर मैं 2 × 3/2 का होल स्क्वायर -6 × 3/2, बताओ क्या हो गया? 2 × 9/4 - 6/2 3, और 2 × 2 = 9/2 - 9। कितना हो गया ये? -9/2। मतलब कहाँ पे पहुँच गया वो? -9.2 पे। तो ये अभी इस टाइम पे वो -9/2 यानी -4.5 पे पहुँच गया। तो पहली जर्नी रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा इसने? 4.5 मीटर। किस तरफ? लेफ्ट साइड में। अब ठीक है, अब इसके बाद इसका डायरेक्शन बदलने वाला है ना, टर्न करेगा ना। कैसे पता? डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी से निकालना है। किधर भाग रहा है? भाग रहा है मतलब भागने का सेंस कहाँ से आता है? वेलोसिटी से। भागने का सेंस कहाँ से आता है? वेलोसिटी से। तो किधर भाग रहा है? क्या 1.5 से ज़्यादा वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव नहीं आएगी वैल्यू? इसका मतलब अब किधर भाग रहा होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन में। दो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, लेकिन भाग किधर रहा है? हाँ, तो इसके भागने का फोटो किधर की तरफ बनाओगे? ऐसे, आफ्टर t = 1.5 सेकेंड, उसके बाद ये इधर भागना शुरू करेगा। भागता भागता क्या अब डायरेक्शन चेंज होने वाला है? देखो जी, एक ट्रिक बताऊं।
अगर वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में एक ही बार टाइम आ रहा है, टी की एक पावर आ रही है, तो एक ही बार रुकेगा ज़्यादा से ज़्यादा। टाइम की एक लीनियर इक्वेशन की वैल्यू कितने सॉल्यूशंस होते हैं? एक ही तो सॉल्यूशन होता है, तो एक ही बार रुकेगा और उसके बाद अगली बार नहीं रुकेगा वो। तो डायरेक्शन इसने बदल लिया, अब वो हमेशा के लिए भागता रहेगा। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव में। तो भागता रहेगा भाई, भागता रहे हमेशा। हमें किससे मतलब है? कितने सेकंड तक का पूछा है क्वेश्चन में? 4 सेकंड। तो अब आप लोग ये देख लेते हैं कि 4 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा, कहाँ मतलब पोजीशन। तो क्या मैं टाइम x में 4 सेकंड डाल दूं? कोई बताएगा? एक काम, x t इक्वल टू 4 पे बताओ कहाँ जाएगा ये? 2 का 4 का स्क्वायर 16 एंड 2 32, 6 इंटू 4 24, कितना आ गया? 8 मीटर्स। तो इसकी पोजीशन आई है 8 मीटर। पोजीशन डिस्टेंस नहीं है, याद रखना। पोजीशन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट नहीं है, पोजीशन है, अपनी अलग तरह की क्वांटिटी है, लोकेशन है, वो कहाँ पे है। ठीक है, तो अब बताओ बच्चों, मुझे 4 सेकंड बाद कहाँ मिलेगा? x इक्वल टू 8 मीटर्स पे यहाँ मिलेगा। अभी भागता हुआ मिलेगा, रुका हुआ मिलेगा? क्वेश्चन में पूछा 4, इसका मतलब ये नहीं कि रुक जाएगा, ये अभी भाग रहे हैं, ये कभी नहीं रुकने वाला। लेकिन हमें किससे मतलब था? हमें तो पोजीशन से मतलब है। तो देखो जी, पहले तो भाग के 4.5 मीटर इधर गया। डिस्टेंस देखो कैसे कैलकुलेट, मैंने क्या बोला था? पाथ का लेंथ, क्या बोला था? उसके फुटप्रिंट्स के पूरे निशान को मेजर करो भाई। पहले किधर भाग रहा था? इधर। कितना भागा? 4.5। फिर वापस यहाँ आया होगा, यहाँ ऐसे अचानक तो नहीं पहुँच गया होगा, इसी रास्ते आया होगा, तो 4.5 और चला होगा, तो कितना हो गया? 9 मीटर। और उसके बाद 8, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस है? 8। तो 4.5 इंटू 4 प्लस 4.5 प्लस 8 कितना हो गया? 9 और 8 17 मीटर्स। इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने।